अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया भर के हैरत अंगेज़ और अजीब व गरीब हक़ाइक़ के बारे में। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे अजीब क़वानीन के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। यानी दुनिया में ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहां पर ऐसे क़वानीन हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये मालूमात आपको हैरान करने वाली हैं। आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स, हकीकी और हैरान कुन वीडियोस की दुनिया। दोस्तों, अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं और रास्ते में सोच रहे हैं कि एयरपोर्ट पर च्युइंगम लेकर चबाएंगे, तो फ़ौरन ये ख्याल छोड़ दें, क्योंकि सिंगापुर में च्युइंगम चबाना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। ये 1992 में उस वक्त का सबसे बड़ा मसला बन चुका था कि लोग च्युइंगम को दीवारों, सड़कों और हत्ता के लिफ्ट के बटनों पर भी चिपका देते थे, जिसकी वजह से हुकूमत को सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते थे। नतीजा ये हुआ कि एक सख्त कानून पास हुआ जिसके तहत च्युइंगम चबाना या बेचना जुर्म बन गया था। अलबत्ता अगर डॉक्टर ने च्युइंगम लिख कर दी है तब ही आप इसे चबा सकते हैं। यानी च्युइंगम चबाने के लिए भी डॉक्टर का नुस्खा चाहिए। दोस्तों, अगर आप यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में तारीखी मकामात के सैर करने के लिए जा रहे हैं, तो अपने हील्स यानी एड़ी वाले सैंडल्स घर पर ही छोड़कर जाएं, क्योंकि यहाँ के कवानीन के मुताबिक आप कदीमी तारीखी मकामात पर हाई हील पहनकर नहीं जा सकते। वजह यह है कि हाई हील के नुकीले सिरे पत्थर की सतह को नुकसान पहुँचाते हैं और जाहिर है हज़ारों साल पुरानी इमारतों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एथेंस में सियाहत के लिए शौकीन हैं तो फ्लैट जूते ही बेहतर रहेंगे। दोस्तों, जापान में वज़न बढ़ाना सिर्फ सेहत के लिए ही ख़तरनाक नहीं बल्कि कानून के ख़िलाफ़ भी है। जी हाँ, जापान में एक ऐसा कानून है जिसके मुताबिक अगर आप 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपका वज़न एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हुकूमत बाकायदा तौर पर कंपनियों को हिदायत देती है कि वो अपने मुलाजिमीन के वज़न की जांच करें, और अगर कोई हद से ज़्यादा मोटा हो तो उसे वज़न कम करने के लिए मशवरे दिए जाते हैं। मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ बीवी ही नहीं, हुकूमत भी वज़न कम करने पर मजबूर करती है। दोस्तों, थाईलैंड में आप शर्ट पहने बगैर बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप थाईलैंड में रहते हैं और सुबह नहाने के बाद धूप लगवाने के लिए शर्ट उतारते हैं तो ज़रा रुक जाएं, क्योंकि यहाँ घर के बाहर नंगे नज़र आना गैर कानूनी है। ये कानून अवामी अखलाकियात को बरकरार रखने के लिए बनाया गया है, क्योंकि थाईलैंड में लोग सफाई सुथराई और अच्छे लिबास को बहुत अहमियत देते हैं। यानी आप जिस्म का कोई भी हिस्सा नंगा नहीं कर सकते। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में अगर आप रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लैश करते हैं तो ये कानून के खिलाफ हो सकता है। यानी आप रात 10 बजे के बाद टॉयलेट इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन फ्लैश नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि शोर से पड़ोसियों को परेशानी हो सकती है। स्विट्ज़रलैंड में अमन और सुकून को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और यहाँ के कानून के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई भी रात के वक्त गैर ज़रूरी आवाज़ पैदा ना करे। तो अगर आप यहाँ रहते हैं तो या तो सुबह तक इंतज़ार करें या खामोशी से पानी का जग इस्तेमाल करें। दोस्तों, इटली के कुछ साहिलों पर सेंट कैसल यानी रेत से आप कोई किला नहीं बना सकते। जी हाँ, अगर आपने बचपन में रेत के किले बनाने के ख्वाब देखे थे तो यहाँ वो ख्वाब चकनाचूर हो सकते हैं। ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि साहिली इलाके कुदरती तौर पर साफ़ सुथरे रहें। तो अगर आप इटली जा रहे हैं तो सिर्फ समंदर की मौजों का मज़ा लें, रेत में महल्लात बनाने का इरादा तर्क कर दें। दोस्तों, फ्रांस में सफाई को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। अगर आपने सड़क पर कचरा फेंक दिया तो आपको 75 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। तो अगर आप पेरिस में घूम रहे हैं और हाथ में चिप्स का खाली रैपर है तो इसे जेब में डाल लें या करीबी डस्टबिन में डाल लें, वरना आपका बजट बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। मज़ीद ऐसी दिलचस्प
اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں اہم فیکٹس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔